Hey dear kids, I Miss Mahima, your biology teacher. Welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is your third lecture on a cell biology. PNST की सीरीज में ये थर्ड लेक्चर है बेटा जिसमें हम लोग सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं. इससे पहले वाले दो लेक्चरों पे हमने सेल बायोलॉजी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन और उसके अंदर सेल एनवेलप में कौन सी चीज़ें हो रही हैं एंड सेल ऑर्गेनेली के बारे में एक ओवरव्यू ले लिया है. इसके बाद हम पूरा का पूरा डिटेल ऑफ सेल करने वाले हैं. सो इनसाइड द सेल दिस इज द न्यूक्लियस एंड उसके सेल ऑर्गेनेलीज आपको समवॉट कंडीशन में आपको सीन हो रहे होंगे. लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड द सेल. Look at this beautiful picture of nucleus and inside the nucleus chromosome are seen. यहाँ पे chromatids भी दिए हुए हैं बेटा. nucleolus है. yes, look at this nucleolus. rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. rough endoplasmic reticulum में आपको ribosomes clearly visible होंगे. this is the nucleus. this is the nucleus. look at this. yes, cisternae is given here. Ribosome with ribosomes and nuclear membrane is clearly seen. So this is all about the nucleus, general structure of nucleus. Let's see the cell envelope. हमने जो previous lecture end किया था बेटा वो किया था in cell wall. cell wall हमने complete कर ली थी और cell wall के बाद हम अब plasma membrane के models पढ़ने वाले थे. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने जितना भी पढ़ना था अबाउट द बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल, उनके बॉडी टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने डिटेल पढ़ लिया है. सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल में भी होती है बट उसके डिफरेंट कंटेंट होते हैं, वो कंटेंट भी हमने जान लिया है. So now it's time to understand about what is plasma membrane, what are the models of that. So let's see one by one. Okay, yes, so let's see the plasma membrane, models of plasma membrane. Wait, yes, models of plasma membrane. So प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले अगर हम लोग प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो सबसे पहले जो आपका जनरल मॉडल आया बेटा वो था अबाउट द यूनिट मेम्ब्रेन. सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन का आया था. दैट यूनिट मेम्ब्रेन मीन्स एक ही टाइप की सेल से मिलके बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमने देखा कि इनके पास क्या होते हैं, आउटर प्रोटीन लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है जिसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दो एंड्स होंगे. हाइड्रोफिलिक जो होगा वो हेड होगा और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में डिफरेंस क्या होता है. तो हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है बेटा कि वाटर लविंग, मतलब जो पानी को आकर्षित करने वाले होते हैं, अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, उनको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक हेड. और आपका हाइड्रोफोबिक, फोबिक या फोबिया हम बोल सकते हैं. हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फोबिक मीन्स होता है फोबिया. फोबिया मतलब होता है डर. तो जो वाटर से डरेगा दैट मीन्स कि वाटर को क्या करेगा, दूर रिपल आउट करेगा. जो वाटर को अट्रैक्ट करेगा वो क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक. तो जो वाटर को रिपल आउट करेगा वो हो गया हाइड्रोफोबिक. तो इस तरीके से हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल देखा था. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो सबसे फर्स्ट दिया हुआ है बेटा ये रॉबर्टसन ने दिया हुआ है. रॉबर्टसन सर ने दिया हुआ है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम जो है इनर साइड में दिया हुआ है और ये इंट्रा सेलुलर साइटोसॉल है. इनर प्रोटीन दिया हुआ है यहाँ पे हाइड्रोफिलिक हेड एंड दिस वन इज द हाइड्रोफोबिक टेल. सो ये पूरा का पूरा क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. और इसके बाद सैंडविच मॉडल इज़ वेरी मच पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था ये उस टाइम का. सैंडविच मॉडल दैट मीन्स सैंडविच खाते हैं आप लोग, तो सैंडविच में क्या होता है, ऊपर और नीचे ब्रेड होती है एंड बीच में स्टफ़ होता है जिसका भी आप स्टफ़ पसंद करते हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया, वॉट एवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स का हम लोग इस तरीके से स्टफ़ बना के यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, यूज़ कर सकते हैं. बट अगर हम देखें
अगर हम देखें तो यहाँ पे सैंडविच मॉडल डेविडसन एंड डेनिली ने दिया हुआ है, जो कि एक सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है जिसमें आपको हाइड्रोफिलिक जोन और हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक जोन सेपरेट है, और यहाँ पे दोनों ही एंड मिल जा रहे हैं जो कि हाइड्रोफोबिक जोन को क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे जो जोन है बेटा ये लिपिड का जोन है, दोनों साइड में प्रोटीन की कोट है, दैट मीन्स कि PLLP, P फॉर प्रोटीन, L फॉर लिपिड एंड फिर प्रोटीन। सो ये जो दोनों मॉडल आए इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट इन समवॉट कंडीशन, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में परमिएबिलिटी के बारे में देखा था, परमिएबिलिटी मतलब पारगम्यता, तो उसको ये ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, मतलब उसके हिसाब से हम अगर देखें तो सिलेक्टिव परमिएबल है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, पर्टिकुलर चीज को क्या करने देती है, अलाउ करती है अंदर आने या बाहर जाने के लिए, बट समवॉट कंडीशन कुछ चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, मतलब आने नहीं देती है। तो इसके पीछे जो रीज़न पता करना था, तो बेटा इसके पीछे रीज़न जो एक्चुअली में सिंगर एंड निकलसन सर ने इसका क्या दिया, बेस्ट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, जिसके थ्रू हमें पता लगा दैट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू पता लगा लाइक यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड जो है वो लेयर के फॉर्म में हो रहे हैं, और प्रोटीन क्या है, एम्बेडेड है, जैसे कि आप यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में देख रहे हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मींस इंट्रिंसिक प्रोटीन। यहाँ पे 2 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं इन मेकिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक होता है बेटा इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन्स इनर साइड में इम्बेडेड होते हैं और एक्सट्रिंसिक मीन्स बाहर की तरफ। सो आपने देखा यहाँ पे प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, सो इस तरीके से यहाँ पे जो लेयर बनेगी यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होंगे, और अंदर की तरफ जो धसे हुए प्रोटीन है दैट इज दिस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आपको जो सीन हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो सीन हो रहे हैं। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन, अंदर की तरफ इम्बेडेड मतलब क्या होता है, धसे हुए होना। ओके, सो दिस मॉडल इज गिवन बाय द सिंगर एंड निकलसन। सो कंक्लूजन देखते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया व्हाट, सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल्स। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडल्स के बारे में बात करें बेटा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, लाइक फर्स्ट जो हमने देखा सैंडविच मॉडल, डेविडसन एंड डेनिली। सैंडविच मॉडल डेनिली एंड डेविडसन। डेनिली एंड डेविडसन। सेकेंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था बेटा वो रॉबर्टसन सर ने दिया था। लुक एट दिस मॉडल इज गिवन बाय रॉबर्टसन। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है इसे। दिस इज गिवन बाय रॉबर्टसन। नेक्स्ट जो थर्ड वाला आया जो कि वेल एक्सेप्टेड है, एवरीवन नोज दैट मॉडल, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन। देखिए लुक एट दिस इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन सर ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया। इनका कहना क्या था बेटा कि लाइक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ गुलाब जामुन एंड चाशनी। जैसे चाशनी सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है, हम लोग चाशनी यूज करते हैं, उसमें मोज़ेक के रूप में क्या है, प्रोटीन क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, मतलब कि जो आपका क्या है
गुलाब जामुन है वो एज अ मोजेक है और वो चाशनी में क्या कर रही है, हमने डिप किया है तो वो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। सो इसी तरीके से कुछ हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीन होती है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि सेल के अंदर क्या होता है बेटा, सेल के अंदर क्या होता है, तो ये सेल हो गई, लुक एट दिस सेल। तो यहाँ पे ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन या इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर अगर हम बात करें, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है तो ये थोड़ा ज़्यादा डेंस लिक्विड होगा, ठीक है, कंपैरिजन टू दिस साइटोप्लाज्म। इनर साइड में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, कोशिका द्रव्य। क्या प्रेजेंट होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होता है। सो अगर हम यहाँ पे बाहरी परत की अगर बात करें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, डेंस लिक्विड स्टेट में होगा। ये कौन से स्टेट में होगा, डेंस लिक्विड स्टेट में होगा, डेंस लिक्विड स्टेट में होगा। और अगर हम बात करें तो ये वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस पर्टिकुलर इतने पार्ट को हमने कट किया है और दिस इज सीन हियर, यहाँ पे आपको ये सीन हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो अपर साइड की जो लेयर दिख रही है आपको यहाँ पे येलो इन कलर, सो दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, दिस लेयर एंड दिस लेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन। सो हमने क्या देखा, ये जो सिंगर this model fluid mosaic model is given by Singal and निकोलसन और इन्होंने अपने जो मॉडल में बताया, लाइक इनका कहना था एक बाउल है, बाउल में डेंस लिक्विड है चाशनी के फॉर्म में और यहाँ पे क्या हो रहा है, एज अ मोजेक क्या पड़े हुए हैं, एज अ मोजेक क्या पड़े हुए हैं बेटा, वेट, एज अ मोजेक पड़े हुए हैं आपके गुलाब जामुन। ठीक है, सो ये जो मोजेक है, ये जो मोजेक है, ये दिस मोजेक इज मेड अप ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो मोजेक है दिस इज इंट्रिंसिक प्रोटीन, नथिंग बट द इंट्रिंसिक प्रोटीन। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोटीन के टू टाइप्स की बात कर लेते हैं हम। कितने टाइप्स की, टू टाइप्स की बात कर लेते हैं। पहला जो प्रोटीन का टाइप होगा, फर्स्ट जो प्रोटीन का टाइप होगा बेटा वो इंट्रिंसिक होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन या इसको बोलेंगे आंतरिक प्रोटीन। और एक होगा बेटा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या होगा ये बाह्य प्रोटीन। सो ये टू टाइप्स के हो गए प्रोटीन। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी सेम एज इट इज, यहाँ पे जो आपको सीन हो रहा है स्ट्रक्चर, लुक एट दिस। सो यहाँ पे सेम होगा आपका इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और यहाँ पे क्या होगा, इनर साइड में डेंस लिक्विड होगा। यहाँ पे आपको सीन हो रहा है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है जिसमें हाइड्रोफिलिक चेन है और हाइड्रोफोबिक रीजन भी प्रेजेंट है। तो हाइड्रोफोबिक क्या होगा, टेल होगा और हाइड्रोफिलिक क्या होगी, हेड होगी। डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, सो हम लोग देख लेते हैं बेटा। ठीक है, देख ले रहे हैं। लुक एट दिस इज, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है ना, किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रो मीन्स वाटर, पानी है ना, और फिलिक मीन्स लविंग या अट्रैक्ट, जल प्रेमी बोल सकते हैं हम। ठीक है, और आपका नेक्स्ट जो नीचे वाला टेल होगा, दिस हेड रीजन इज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इज टेल, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रो मीन्स आपको पता है पानी, जल, और ये फोबिक रिलेट विथ फोबिया। फोबिया मीन्स होता है डर, फियर। ठीक है,
सो ये क्या होगा, ये रिपल आउट करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों के अलग अलग फंक्शन होंगे। ये क्या करेगी, वाटर अट्रैक्ट करेगी एंड ये क्या करेगी, वाटर रिपल आउट करेगी, रिपल्स वाटर, रिपल वाटर। क्लियर। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये फॉस्फोलिपिड हमने जो लेयर ली है, फॉस्फोलिपिड जो लेयर ली है, यहाँ पे इसका फंक्शन कुछ इस तरीके से है, दिस वन, ठीक है। यहाँ पे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स दिख रहे हैं आपको। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो होते हैं ये भी हमने परमिएबिलिटी या पारगम्यता देखा बेटा, उसमें 3 टाइप्स देखे थे हमने, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल और आपने बात की थी इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल और परमिएबल, दैट मीन्स कि सभी को अलाउ कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबल, जिसमें एक हमने सेमी परमिएबल में सिलेक्टिव सेमी परमिएबल देखा था। सिलेक्टिव मीन्स एक पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करके वो अंदर आने देगी, नहीं तो एट द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसी चीज को वो क्या कर सकती है, रिपल आउट भी कर सकती है। बिकॉज अगर कंटेंट सेल बॉडी के अंदर कंटेंट मच क्वांटिटी में नीडेड है, मच क्वांटिटी में है, तो उस टाइम वो क्या कर देगी, रिपल आउट कर देगी। बट अगर उसे नीड है तो एट दैट सिचुएशन उसे अंदर इनटेक कर लेगी। सो दैट इज द सिलेक्टिव परमिएबल। सो दिस आर द 3 मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहला मॉडल सैंडविच मॉडल, दैट वाज गिवन बाय डेवसन एंड डेविली, मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। Then second, unit membrane model of plasma membrane, that is given by the Robertson. And the third model that is given by Singer and Nicholson, that is the fluid mosaic model. And this is very much important model. This is important model. Okay. Now proceeding to the next point. प्लाज्मा झिल्ली जो होता है इसका एक ही मेन फंक्शन है बेटा, फंक्शन या कार्य बोल सकते हैं हम। ये अर्धपारगम्य होती है, इससे पर्टिकुलर डिफ्यूजन ऑस्मोसिस दोनों ही प्रोसेस होती हैं। यहाँ पे डिफ्यूजन ऑस्मोसिस दोनों ही प्रोसेस होती है। जैसे कि हम अगर बात करें एल्विवोलाई मतलब फुफ्फुस जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं हमारे, यहाँ पे ये हेल्प करेगी, स्टोमेटल सेल में हेल्प करेगी, हर एक जगह में। ईच एंड एवरी सेल हैव दिस एबिलिटी टू गेन एंड एक्सेल आउट ऑफ द वेस्ट मटेरियल। सो हर किसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये यूनिवर्सल है, हर एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ही होगी। सो दिस इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसमें कंटेंट होता है, परसेंटेज जो है बेटा वो आपकी अभी तक के पीएनएसटी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बट इन अ नीट एग्जामिनेशन दिस वाज आस्क्ड इन सम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये पूछा गया है, बट पीएनएसटी के एग्जाम में अभी तक के इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का परसेंटेज वाइज क्वेश्चन नहीं है। सो दैट्स वाई हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि कितने मॉडल्स दिए हुए हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 मॉडल्स आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट वन इज अ सैंडविच मॉडल, सेकेंड वन इज अ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और लास्ट वन इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेटा, और वही सार्वभौमिक रूप से क्या है, सर्वमान्य है, ठीक है। सो आइए चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। चलिए बात करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात करते हैं बेटा। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मीन्स अंदर, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, झिल्ली के अंदर से ये जो सिस्टम ये क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये ओरिजिनेट हुआ है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की अगर बात करें बेटा, तो हमने देखा था कुछ सेल्स जो होती है, जनरली पूरी ही सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करती थी एंशिएंट टाइम में, बट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हुआ कि क्योंकि सभी को डर लगा रहता था कि अगर हम ऐसे फ्रीली घूमेंगे तो कोई ना कोई दूसरी सेल हमें अटैक करेगी और हमें क्या कर देगी, किल कर देगी। क्यों? बिकॉज वी हैव लाइजोसोम्स, और लाइजोसोम्स के वजह से वो क्या कर देंगी, डाइजेस्ट करके उसे सेल में ही क्या कर लेगी, विहीन कर लेगी। सो
यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास गई और बोले कि आप मुझे इनगल्फ कर लो, लाइक उन लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है बेटा, ये दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं जो कि क्या है, सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर है। क्या है? सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस मतलब सेमी मतलब अर्ध, ऑटोनॉमस मतलब खुद से चलना। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली जो है, ऑर्गेनेलीज ये टू ही हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली में। फर्स्ट वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। second one is the chloroplast, second one is the chloroplast। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऐसे दो सेल ऑर्गेनेली हैं जो कि क्या है, स्वचलित है, मतलब खुद से चल सकते हैं, बिकॉज इनके पास खुद का अपना सेल्फ डीएनए होता है, आरएनए होता है। ठीक है, खुद का सेल्फ डीएनए और आरएनए होता है, इसीलिए ये खुद के वर्क क्या कर सकते हैं, खुद रेगुलेट कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्लांट सेल में होता है, ओनली प्लांट सेल में सीन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही सेल में होता है, प्लांट सेल में भी होगा बेटा, एनिमल सेल में भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, क्या जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है। तो हम इन दो सेल ऑर्गेनेली के बारे को छोड़ के बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या हुआ कि एक प्रोकैरियोटिक सेल ने दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर ली, मतलब दूसरी बैक्टीरियल सेल जैसे प्रोकैरियोटिक सेल थी वैसे एक सेल ने क्या कर लिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया और किसको, क्लोरोप्लास्ट को इनगल्फ कर लिया। ये अलग से ये वाले फंक्शन ऑलरेडी करते थे। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या फंक्शन था, क्या कार्य था कि क्लोरोप्लास्ट खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर सकता था, इनके पास प्लस पॉइंट ये था। सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकता था बेटा, खुद से एनर्जी जनरेट कर सकता था। तो इंसान को पर्टिकुलर जिससे फायदा होगा उसी के साथ वो क्या करेंगे, शेयरिंग या पार्टनरशिप करना चाहेंगे। तो सेम एज इट इज क्या हुआ, एक प्रोकैरियोटिक सेल ने दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल के साथ क्या करी, पार्टनरशिप करी। सो यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या हुआ कि सेल ने बोला कि लाइक तुम मुझे फूड फॉर्म करके देना या एनर्जी फॉर्म करके देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा कि बाहरी सेल्स जो हैं उनसे मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, बचाऊंगा। सो यहाँ पे क्या हुआ कि पर्टिकुलर प्लांट सेल ने इनगल्फ कर लिया किसको, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को। सो उनके पास क्या हो गए, दो दो सेल ऑर्गेनेली ऐसे हो गए जो कि उनको और ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दे बिकम नाउ यूकैरियोटिक सेल, और इनके पास फिर धीरे धीरे करके न्यूक्लियस फॉर्म होता चला गया क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रूप में कवरिंग स्टार्ट हुई। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सिस्टम स्टार्ट होता है उसी को हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, या न्यूक्लियर के ऊपर जो लेयर फॉर्म होते रहती है उसको बोलते हैं हम लोग मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेनस सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 सेल ऑर्गेनेली आते हैं या 4 कोशिकांग आते हैं बेटा, जिसमें पहला कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है सबसे पहला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहला आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है RER और दूसरा होता है SER। RER मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें क्या होते हैं बेटा, राइबोसोम्स होते हैं। जिसमें क्या हो सकते हैं, राइबोसोम्स एम्बेडेड होते हैं, embedded ribosome is present in its membrane। ओके, और अगर SER की बात करें हम,
SER की बात करें तो SER का फुल फॉर्म होता है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके बाद अगर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद बात करें सेकेंड सेल ऑर्गेनेली की, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर आते हैं, तो सेकेंड जो सेल ऑर्गेनेली है बेटा वो है गोल्गी बॉडीज। क्या है? गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपरेटस भी बोलते हैं, जिसकी डिस्कवरी जो है वो कैमेलियो गोल्गी सर ने की है। किसने की है? कैमेलियो गोल्गी सर ने की है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट बात कर ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी बात कर ली गोल्गी बॉडी, तीसरी जो आते हैं बेटा दैट इज लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग मतलब आत्महत्या की थैली बोला जाता है इसे। क्यों बोला जाता है? उसके पीछे एक रीजन है, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करें हम तो नेक्स्ट जो आता है बेटा वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आते हैं। वैक्यूल्स 4 टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट फूड वैक्यूल्स होते हैं, फैट वैक्यूल्स होते हैं, जो कि ऑयल ड्रॉपलेट्स इस तरीके से क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। नाउ ये जो 4 आपको सेल ऑर्गेनेली दिख रही है, पहला जो है, पहले किसकी बात की है हमने? पहली बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, दूसरी बात करें हमने गोल्गी बॉडी की, तीसरी बात करें हमने लाइजोसोम की, और चौथी बात करें हमने वैक्यूल की। तो ये जो 4 आपको सेल ऑर्गेनेली दिख रही हैं बेटा, जिनके पास में सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली हैं, ये जो आपको सीन हो रही है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दीज आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन से मिलके ही बने हैं। किससे मिलके बने हैं? मेम्ब्रेन से मिलके बने हैं। जो कि आपको सबसे फर्स्ट में मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ था हमने जो ओवरव्यू लिया था, सो दैट इज द ओवरऑल 3D व्यू ऑफ होल न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के बाद जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें लगे हुए दिख रहे थे, दैट आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो लेट्स सी, इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद वन बाय वन हम लोग सेल ऑर्गेनेली जो है सेमी ऑटोनोमस उसे देखेंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ न्यूक्लियस। सो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं बेटा। चलिए केंद्रक की बात कर लेते हैं। केंद्रक के बारे में बात कर लेंगे तो वन बाय वन हम लोग उसी के मेम्ब्रेन के बारे में क्योंकि बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे अबाउट न्यूक्लियस, अबाउट न्यूक्लियस, या इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रक। इसकी जो स्टडी हुई थी या इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी या इसके जो खोजकर्ता का नाम है ये है रॉबर्ट ब्राउन। इनके जो खोजकर्ता है बेटा ये है रॉबर्ट ब्राउन। सर रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस देखा था। इनने क्या देखा? सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक सर थे 1665 में उन्होंने कॉर्क सेल देखी थी। कॉर्क सेल में उन्होंने कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देखा था। देखा था? नहीं देखा था। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है, सेल बायोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लियरली पढ़ा है, लाइक रॉबर्ट हुक डिस्कवर डेड सेल। और उसी के तुरंत बाद आपके जो रॉबर्ट ब्राउन सर थे, इनका भी नाम रॉबर्ट है देखिए, सो ब्राउन सर ने क्या किया? डॉटेड स्ट्रक्चर स्पॉट किया। और वो जो डॉटेड स्ट्रक्चर था बेटा ये इस तरीके से कंपार्टमेंट थे, है ना, कंपार्टमेंट थे जिसे हम लोग ने मधुमक्खी के छाते के समान आकृति या संरचना बोली थी, है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमें इस तरीके से डॉटेड स्ट्रक्चर सीन हो रहे थे, और इसी डॉटेड स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था बेटा? न्यूक्लियस बोला था। क्या बोला था? न्यूक्लियस बोला था। सो दिस इज गिवन बाय दिस इज डिस्कवर्ड बाय सर रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस जो होता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्टर ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ सेल, मास्टर ऑफ सेल, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? मास्टर ऑफ सेल। इस तरीके से इसको संज्ञा दी जाती है, मींस इसका नामकरण किया गया है कि न्यूक्लियस इज नोन एज डायरेक्टर ऑफ सेल या मास्टर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल। यस, और एक नेम दे रहे हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन, हमारी बॉडी में ब्रेन का फंक्शन क्या रहता है? वो
वो पूरे ऑल बॉडी ऑर्गन को क्या करता है, कमांड देता है। सेम एज इट इज न्यूक्लियस का फंक्शन होता है, न्यूक्लियस का कार्य होता है कि वो क्या देगा, कमांड देगा। बिकॉज इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, in the center of the nucleus DNA is present in the form of chromatin। किसके फॉर्म में प्रेजेंट रहता है बेटा, क्रोमेटीन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। वेट, क्रोमेटीन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये जो क्रोमेटीन है, क्रोमेटीन जो है ये कंडेंस फॉर्म है किसका बेटा, क्रोमोसोम का। किसका, क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र। क्रोमोसोम या इसे क्या बोलते हैं हम लोग, गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्रों के अंदर यानी क्रोमोसोम के अंदर, आपने क्रोमोसोम पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है बेटा, है ना। ये क्रोमेटिड्स होते हैं, ओके, ऐसे क्रोमोसोम होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड है, इसके अंदर कंडेंस फॉर्म में क्या भरा हुआ रहता है, डीएनए भरा हुआ रहता है। और डीएनए के फॉर्म में क्या रहते हैं, डीएनए के बीच बीच वाले पार्ट में क्या रहते हैं, डीएनए के बीच बीच में रहते हैं जीन्स। और यही जीन्स क्या है, हमें ओवरऑल कमांड देते हैं कि किस तरीके से आपके बॉडी फॉर्म रहेंगे। ठीक है, दिस इज द जीन, दिस इज द जीन एंड दिस इज द डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। सो डीएनए, जीन्स, ये सब जो आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये भरी हुई रहती है कहाँ बेटा, इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो भरी हुई रहती है आपके केंद्रक के अंदर भरी हुई रहती है। ठीक है, ये क्रोमेटिड्स के फॉर्म में, ठीक, क्रोमेटिड्स के फॉर्म में। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो मेन सेंटर में जो प्रेजेंट रहता है आपका न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल। और यही क्या करता है, सेल डिवीजन वाली प्रोसेस में भी यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में, सेल साइकिल क्या होती है, सेल डिवीजन क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस, समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय विभाजन। तो इस तरीके की जो जितनी भी प्रोसेस होती है ये पूरी की पूरी कंट्रोल होती है न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस इज बोल सकते हैं हम ब्रेन ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल। जितने भी प्रोटीन के निर्माण होंगे, अभी जितने प्रोटीन बनेंगे बेटा, वो पूरा का पूरा कंट्रोल क्या होगा, किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डीएनए है और डीएनए ही कमांड देने वाले हैं, क्रोमोसोम ही कमांड देंगे। यहाँ पे आरएनए अगर हम देखें, आरएनए भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। आरएनए के कितने फॉर्म्स होते हैं, तो आरएनए की 3 फॉर्म्स होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, आरएनए हम कहाँ बताएं, वेट 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 वेट, वेट अ लिटिल बिट मूवमेंट, है ना। चलिए, हाँ, यहाँ पे देखिए आरएनए भी होते हैं। आरएनए के फॉर्म्स होते हैं 3, राइबोन्यूक्लिक एसिड के 3 फॉर्म्स होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, ये 3 फॉर्म्स होते हैं बेटा। सो अगर हम देखें तो सभी के अलग अलग फंक्शन है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर्स आरएनए। इनकी हेल्प से डीएनए में जो आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन या कोड भरे हुए रहते हैं, ये क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। सो इसी रीजन से हम लोग न्यूक्लियस को एज अ डायरेक्टर ऑफ द सेल मानते हैं या एज अ डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपको कवरिंग दिख रही है बेटा, लुक एट दिस कवरिंग, दिस कवरिंग। अगर आप देखें ये वाली जो कवरिंग है ये पोरस है, यहाँ पे पोर्स दिख रहे होंगे आपको, दिस इज द पोर्स। यहाँ पे जो ये पोर दिख रहे हैं, इस न्यूक्लियर पोर से ही पूरी की पूरी जितनी एक्टिविटी होती है ना ये कंट्रोल होती है। ठीक है, ये कैसे कंट्रोल होगी ये देखते हैं हम आगे की स्लाइड में। वेट वेट, यस, सो दिस इज द न्यूक्लियस, है ना। यहाँ पे क्लियर विजन आपको मिल रहा होगा। लुक,
देखिए न्यूक्लियस, यहाँ पे पोर आपको क्लियरली सीन हो रहे हैं, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर के अंदर यहाँ पे आपको अंदर की तरफ, यहाँ पे बेटा ये क्रोमेटिड्स हैं, ये कुछ इस तरीके से स्प्रेडेड फॉर्म में रहते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। ये जो आपको सेंटर पार्ट दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है ना, एंड इनर साइड में जितना भी आपका जो ये पूरा साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, सो यहाँ पे जो लिक्विड भरा रहेगा, दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियर जो एनवेलप है, दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप, दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप। सो यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवेलप है बेटा, ये इस न्यूक्लियर एनवेलप से होते हुए क्या अराइज होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होती है। कुछ इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होंगी। यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से फोल्डेज बनेंगी, इस तरीके से सिस्टर्नी या वेसाइकल्स के फॉर्म में ये अराइज होंगी। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER हम इसे बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक स्मूथ लेयर फॉर्म करती है, बट यहाँ पे भी इसमें 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे बेटा। कैसे होंगी? नाउ लुक एट दिस साइड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए बेटा, हिंदी में जिसको भी प्रॉब्लम जा रही है तो कमेंट सेक्शन में बता दे कि मैम इस वर्ड में जा रही है, तो ताकि हम उसे हिंदी में भी बता सके, ताकि आपको दिक्कत ना जाए। ओके, तो जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। ओके, अंतर्द्रवी जालिका बोला जाता है इसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं अंतर्द्रवी जालिका, जालिका, अंतर्द्रवी जालिका। इसके जो है टू टाइप्स होते हैं ना। कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 2 टाइप्स होते हैं। एक हो रहा है RER और दूसरा हो रहा है SER। RER फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ये लर्न रहेंगे आपको लास्ट एग्जाम तक। एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन भी आता है तो एट द सिचुएशन आपको मैम की बातें याद आएगी, ना कि पढ़ा हुआ, ठीक है। आपको एक साइंटिफिक स्टडी की बात बताते हैं कि हम लोग जो देखते हैं विजुअली, जो देखते हैं विजुअली, जो देखते हैं और ईयर से जो सुनते हैं, सो दैट विल रिमेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन योर मेमोरी, इन योर मेडुला ऑब्लंगेटा, कंपैरिजन टू जिसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सो आपने ये बिल्कुल आपकी डे टू डे एक्टिविटी में ये चीज़ें देखी होगी, लाइक जो पिक्चर या आप मूवी देखते हैं, विजुअल देखते हैं, सुनते हैं, सो वो उसकी जो स्टोरी रहती है वो आपके माइंड में फिट हो जाती है। 1 मंथ तक के आपकी स्टोरी आपको घूमती रहेगी, इवन दो कि अगर आपको 1 ईयर के बाद भी अगर उस मूवी की स्टोरी पूछी जाएगी तो आपको वो क्लिक कर जाएगी, लेकिन आपको वहीं 2 दिन पहले या 1 दिन पहले पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। सो इसके पीछे भी रीज़न है। सो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके देखिए, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिए। RER रफ जो होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? राइबोसोम प्रेजेंट है ना। और राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटीन फैक्ट्री। अब प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं तो इसके पीछे कोई रीज़न तो होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन बनता है ना, प्रोटीन बनता है और बहुत सारा प्रोटीन बनता है। तो भाई यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होगा ये प्रोटीन बनाने का होगा। किसका? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होगा, ठीक है। इसका काम क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ऑलरेडी राइबोसोम तो कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे अलग से बनाने की क्या ही जरूरत पड़ गई। सो सुनिए बेटा, क्या होता है, 2 तरीके से हम लोग घर पे कुकिंग होती है। एक वो कुकिंग जो सिर्फ घर के लोगों के लिए होती है, लाइक हर दिन तो सेम चीज़ें करना है, सुबह उठो खाना, शाम को उठो खाना, लाइक दैट। बट जब कभी आपके घर क्या होते हैं, मेहमान आते हैं या पर्टिकुलर किसी के लिए भेजना होता है कोई चीज़ें, तो उसको अच्छे से मैन्युफैक्चर किया जाता है, अच्छे से बनाया जाता है, अच्छे से फॉर्म किया जाता है। मतलब अलग अलग टाइप के डिशेस हम लोग बनाते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर घर के लोगों को ही खाना है तो नॉर्मल खाना बनाएंगे, लाइक सब्जी रहेगी, दाल रहेगी, रोटी रहेगी,
एंड ऑल। सो हम लोग को यहाँ पे भी सेम थिंग हो रही है। राइबोसोम जो होते हैं वो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेडेड होते हैं बेटा, तो वो जनरल प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं जो कि सिर्फ सेल को नीडेड है। बट यहाँ पे जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो राइबोसोम एम्बेडेड होंगे वो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन बनाएंगे जिसकी पैकेजिंग भी होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे सेल तक के पास ऑन होने वाले हैं। क्योंकि बॉडी में, हमारी पूरी की पूरी बॉडी में या प्लांट की पूरी बॉडी में ऐसे डिफरेंट सेल होती हैं जो कि खुद फॉर्म नहीं करती हैं, जो कि दूसरे सेल पे डिपेंडेंट होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी आरबीसी क्या है, डेड है, बिकॉज ई न्यूक्लिएटेड, मतलब हमारी आरबीसी में क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। सेम ऐसा प्लांट के साथ भी होता है। प्लांट में ऐसी कौन सी सेल है जिसमें डबल न्यूक्लियस होता है? सो आप देख लीजिए, टैपेटम है ऐसी सेल जिसमें डबल न्यूक्लियस होता है। आप देख लीजिए जो फ्लोएम वाला पार्ट है, स्लीव ट्यूब्स जो है, उसमें बिल्कुल न्यूक्लियस नहीं होता है। कंपेनियन सेल में डबल न्यूक्लियस होता है। सो इस तरीके से दूसरी सेल को क्या करने के लिए, चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए या पास ऑन करने के लिए क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जो एम्बेडेड होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है, अपीयरेंस में अगर हम देखें तो ये तो बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन राइबोसोम के अटेस्टेड होने के कारण ये रफ नज़र आते हैं। सेम एज इट इज़ अगर आपकी स्किन में, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी स्किन क्या है, क्लीन है, बट एट द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कभी एक्ने, पिंपल्स इस तरीके के आ जाते हैं तो आपको रफ या खुरदुरी आपकी सरफेस रखने लगती है, या स्किन का जो टेक्सचर होता है, स्किन का जो टेक्सचर है वो क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। तो सेम एज इट इज क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कुछ इसी तरीके से आपको सीन होंगे बेटा, लाइक दिस। सो दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, खुरदुरे हो जाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इसका क्या क्या काम हुआ, इसका काम हुआ कि प्रोटीन का फॉर्मेशन, बट ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। अब बात आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी स्मूथ है, मतलब ये फैट के ग्लोब्यूल्स, स्टेरॉइड्स, इस तरीके के चीज़ें को फॉर्म करेंगे, एंड लिपिड्स। ठीक है, सो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये किस किस चीज़ के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, लिपिड्स फॉर्म करेंगे, फैट्स फॉर्म करेंगे, एंड स्टेरॉइड्स फॉर्म करेंगे, स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये इनके चीज़ों में हेल्प करेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम नहीं होता है, ये बिल्कुल बातें ध्यान रखें। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा कि ये क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करेंगे ये, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स, पॉइजन्स। जितना भी अगर इन केस कोई अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, बेवरेज ले रहे हैं, या पर्टिकुलर ड्रग्स ले रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें जब कोई मतलब कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है, ले रहा है, तो पर्टिकुलर डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होगा बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। कहाँ होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ होगा बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा। और ये जो रहती हैं ये लीवर सेल में सबसे ज़्यादा रहती है, यकृत की कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा रहती है, यकृत की कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा रहती है ना। यकृत की कोशिकाएं जो होती है इसमें डिटॉक्सिफिकेशन होता है, सो दैट्स व्हाई ये सबसे ज़्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक वहाँ पे होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन यही है। ये बाकी लिपिड, फैट और स्टेरॉइड फॉर्म करने में तो हेल्प करता ही करता है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन में ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्लियर? सो आप इसको बिल्कुल लर्न कर लीजिए, इस तरीके की चीज़ें आपको बिल्कुल पूछी जा सकती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली, जिसमें हमने 3 सेल ऑर्गेनेली बात करनी है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। उसके बाद हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट करने वाले हैं बेटा। होप सो कि you enjoy my lecture. If you enjoy my lecture, please like, subscribe and share this to those who need it. And have a nice day. Good to see you. We will meet in the next part of this